اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2021 جنوری کی اس سرد شام میں بزم ارباب قلم کا ماہانہ اجلاس منعقد ہوا چاہتا ہے۔ آج کے اس ماہانہ اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں سرپرست بزم ارباب قلم محترم جناب کوثر علیمی صاحب، اور تلاوت کا شرف حاصل کریں گے محترم جناب زاہد بلالی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ نعت کے لیے بھی میں گزارش کروں گا محترم جناب زاہد بلالی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست گزار ہوں۔ آج کے مہمان خصوصی جناب پروفیسر اشتیاق حسین اسجد صاحب کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائے۔ محترم جناب اشتیاق حسین اسجد صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ نعت کے کچھ اشعار پڑھ رہا ہوں کہ عالم میں تجھے حسن کا معیار بنایا، عالم میں تجھے حسن کا معیار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ورنہ تو زمانہ کڑی ظلمت میں پڑا تھا، ورنہ تو زمانہ کڑی ظلمت میں پڑا تھا، انہیں نے تیرے مطلعے انوار انہیں نے تیرے مطلعے انوار بنایا، اور اسوہ تیرا آیات کی صورت ہوا نازل، اسوہ تیرا آیات کی صورت ہوا نازل، ہر آلہ سے آلہ تیرا کردار، آلہ سے آلہ تیرا کردار بنایا، اور اللہ پہ راضی ہوں کہ جس نے مجھے سجد، اللہ پہ راضی ہوں کہ جس نے مجھے اسجد، اس قاسم کوثر کا طلبگار بنایا، اس قاسم کوثر کا طلبگار
बना सुभान अल्लाह, वाह सुभान, क्या बात। बहुत खूबसूरत हदिया नात पेश फरमा रहे थे जनाब मोहतरम इश्तियाक हुसैन असद साहब, और इनके बाद इजलास की बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाती है। मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ अपने नौजवान शायर दोस्त जो कि बज़्म अरबाब कलम में बड़े माशाल्लाह सरगर्म रुकन हैं और इसकी तरक्की और तरवीज के लिए बड़ी जाफिशानी के साथ काम कर रहे हैं। मेरी मुराद है नासिर अली नासिर साहब। वो आइंदा मुशायरे के हवाले से और बज़्म की तंजीम साजी के हवाले से अपनी तजावीज़ से नवाजें। मोहतरम जनाब नासिर अली नासिर साहब। मैं इस बज़्म अरबाब कलम के रुकन होने की हैसियत से अपने तमाम दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बज़्म का पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब आमिर अली आमिर साहब से कि वो आज के इजलास के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश फरमाएँ। मोहतरम जनाब आमिर अली आमिर साहब। जी सर, मेरे ख्याल से असद भाई ने फरमाया था वो जो सबसे पहले जो शुरू है ना हमारा वक़्त की पाबंदी, वक़्त की पाबंदी, और जो अमली काम नहीं करता उसको मेरे ख्याल से बाकायदा समझाना चाहिए कि अमली काम करे इस तंजीम में, क्योंकि ये अदबी माहौल को अदब में ही रखा जाए। आमिर अली आमिर साहब के बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब असगर मुश्ताक साहब से कि वो आज के इजलास के हवाले से अपनी तजावीज़ बज़्म अरबाब कलम की समातों की नज़र करें। मोहतरम जनाब असगर मुश्ताक साहब। सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में जैसा कि तमाम दोस्तों की मशावरत के मुताबिक कि इंतखाबात तो होने चाहिए, ठीक है, और सबसे पहले हम सब दोस्तों को मिल के इस बज़्म के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए ताकि हम आने वाली नस्लों के लिए कोई ना कोई पैगाम छोड़ कर जाएँ और कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम करें जिस वजह से हम सभी का नाम ज़िंदा रहे माशाअल्लाह, और इंतखाबात को ज़रूर होना चाहिए। बहुत ये थे जनाब असगर मुश्ताक साहब जो अपनी खूबसूरत तजावीज़ दे रहे थे। इनके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब हकीम अकरम शाहिद साहब कि वो अपने खसूसी राय का इजहार फरमाएँ आज के इस इजलास के हवाले से। मोहतरम हकीम अकरम शाहिद साहब। शुक्रिया। बज़्म अरबाब कलम के रुकन के लिहाज से मेरी तजवीज़ है कि इस बज़्म के इंतखाबात ओहदेदारान का चुनाव दोबारा से किया जाए असर नौ नए साल के साथ, और जो नई काबीना बने वो नए जहद के साथ नए अज़म के साथ इस बज़्म को लेके आगे चले, और इस बज़्म की सारी कार्रवाई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ज़ब्त तहरीर में लाया जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम अपना वर्सा छोड़ के जाएं और वो तहरीरी तौर पे मौजूद हो। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ऐसी बज़्म और तंजीम का जो नस्बुल ऐन है वो मुतय्यन होना चाहिए कि हम अपने आने वाली नौजवान नस्ल के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आरा से नवाजा आपने, और इनके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब तारिक नाज़िर साहब से कि वो आज के इजलास के हवाले से बज़्म अरबाब कलम की तरवीज और तरक्की के लिए अपनी आरा से नवाजें। मोहतरम जनाब तारिक नाज़िर। मैं यही कहूँगा कि जो जैसे सब ने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए, साल बाद जैसे हो रहे हैं, तो इस दफ़ा भी मतलब इलेक्शन का होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, ताकि जो नए लोग आए या जो उनमें से जो बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें अगर आगे लाया जाए दोबारा ताकि वो बेहतर काम कर सकें। बस यही है। शुक्रिया। तारिक नाज़िर साहब अपनी आरा से नवाज रहे थे। इनके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब ज़ाहिद बिलाली साहब से कि वो आज के इजलास के हवाले से अपने तासुरात का और अपनी आरा का इज़हार फरमाएँ और जो बेहतर तजावीज़ हैं बज़्म की तरक्की के हवाले से वो इरशाद फरमाएँ। मोहतरम जनाब अरबाब कलम फैसलाबाद एक अदबी तंजीम है जिसका सियासत से और मसल की इसमें कोई फ़िरका वारियत नहीं होती। प्यार मोहब्बत से इसमें सब लोग जितने भी अरकान हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं
और साल हर साल से ये बेलौस अदब की खिदमत कर रही है अपनी मदद आपके तहत। बेशक, तो इंशाल्लाह ताला ये कारवां इसी तरह चलता रहेगा। आमीन। लोग आते हैं तो बड़ी काफ़िले बन जाते हैं। एक हम भी इसके अदना से रुकन है और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इसके बज़्म अरबाब कलम के रुकन है। मेरा ख्याल हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें ओहदों से बालातर होकर इसका एज ए रुकन ही इसके लिए फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हम बज़्म अरबाब कलम के रुकन हैं। बहुत और इसके लिए भरपूर अपनी तवानाइयों को बरूए कार लाते हुए इसके लिए यानी कोशिश करनी चाहिए इसको अपना रूज पे पहुंचाने की। इसका बड़ा नाम है, इसकी पहचान बज़्म अरबाब कलम से हमारी पहचान है। तो हमें चाहिए कि बहुत सारी कोशिश इसके लिए दिन रात कोशिश करें ताकि इसका मकाम पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। थे जनाब जाहिद बिलाली साहब, जो कि सदर भी थे बज़्म अरबाब कलम के हमारे पिछले सेशन में, और इनकी हमाजहत शख्सियत और इनकी मेहनत से बज़्म अरबाब कलम आज इस मकाम पर है कि मुल्क पाकिस्तान में अदब की तरक्की और तरवीज के लिए एक मोतबर नाम समझा जाता है। और इनके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब यूनुस मलिक साहब से कि वो आज की इजलास में बज़्म अरबाब कलम की तरक्की के लिए अपनी तजावीज़ जो है उनसे नवाजे। मोहतरम जनाब यूनुस मलिक साहब। बज़्म अरबाब कलम का छोटा सा कारकुन होने की हैसियत से मेरा मशवरा है कि इंतखाबात में जो बंदे आगे लाए जाएं वो मेहनत करने वाले हों, वो आगे लेकर बज़्म को चलने वाले हों। ये ना हो कि काम करने वाले ना हों, वो काम करने वाले हों जो मिलकर सबको साथ लेकर चलें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब यूनुस मलिक साहब, जो अपनी खूबसूरत आरा से नवाज रहे थे। इनके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम जनाब इश्तियाक हुसैन असद साहब कि वो बज़्म अरबाब कलम की तरक्की के लिए और अदब की तरक्की के लिए अपनी जो खसूसी आरा है और तजावीज़ हैं वो इजलास के सुपुर्द फरमाएँ। मोहतरम जनाब इश्तियाक हुसैन असद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें दो बहुत बुनियादी बातें जो मेरे हवाले से हैं कि हमें तंजीम साजी के तनाज़ुर में सबसे पहले जिस बुनियादी अमल की ज़रूरत है वो ये है कि हम उन चुनिंदा और मुंतखब लोगों के साथ गुफ्तगू करें जो इस तंजीम को हमारे लिए एक नए अज़्म के साथ, एक नई पहुँच के साथ, एक नई जहनी तवानाई के साथ इस बज़्म को एक तक़वियत बख्शती हुई नई मंजिल की तरफ लेके गामज़न हो सकें। इसमें अब इन सब जुमलों के अगर हम बहुत इख्तिसार से गुजर जाएं तो ये है कि इंतखाबात का अमल वक़ूफ़ पज़ीर होना चाहिए। और उसके साथ मेरी दूसरी राय बज़्म के लिए ये है कि तमाम साहिबान को, अरकान बज़्म को इस बात पे अपने आप को खुसूसन पाबंद करना चाहिए कि वो जिस ख़ास अज़्म के लिए चल रहे हैं उस अज़्म में उनका पंक्चुअल होना, उनका ड्यूटीफुल होना और जिन जिन ओहदे की हैसियत से वो इस बज़्म का हिस्सा हैं उस पर पूरी तरह अमल पैरा होना ज़रूरी है। शुक्रिया जी। मोहतरम इश्तियाक हुसैन असद साहब के बाद मैं इल्तमास गुजार हूँ मोहतरम जनाब हाजी मुबारक अली असद साहब से कि वो आज के इस इजलास में तंजीम साजी के हवाले से और आइंदा के लाइहा अमल के हवाले से अपनी तजावीज़ से नवाजे। मोहतरम जनाब हाजी मुबारक अली असद साहब। बज़्म अरबाब कलम की इस खुसूसी नशिस्त में हमने नई काबीना के बारे में गुफ्तगू की जो बहुत ही मुदल्लल थी और दिल को लगती बातें की। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम जिन्हें अपने सर का ताज बनाएंगे वो भी हमारे लिए बायस फ़ख्र ही बनेंगे और हम बज़्म की तरक्की के लिए वो जान फिसानी से काम करेंगे और इसकी इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखता हूँ। मेरे दोस्तों ने जैसी गुफ्तगू की शायद कभी ऐसी नहीं हुई और उम्मीद रखता हूँ कि ये सब हमारे मोहतरम भाई इस पर पूरा उतरेंगे। बस मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप ये कारवां लेकर चलें और आपके साथ हैं हम तहे दिल से। थैंक यू।
मासगुजार हूँ। सरपरस्त बज़्म अरबाब कलम और इस तरह की बहुत सारी अदबी तंजीमों की मुअस्सिस इंतहाई शफ़ीक उस्ताद शायर मोहतरम जनाब कौसर अलीमी साहब कि वो आज के इस इजलास के हवाले से अपनी आरा से भी नवाजें और सदारती कलिमात से भी हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मोहतरम जनाब कौसर अलीमी साहब। जी सर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं इस बात से थोड़ा सा परेशान था कि हाज़री उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें इस छोटे से इजलास में जो कमाल के फ़ैसले हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अब ये तंजीम जो है ना वो काफ़ी आगे जाएगी। मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि हमें अब ये नहीं कहना कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हमें ये करेंगे इंशाअल्लाह। साहिब सदर की इजाज़त। जब से तुम्हारे प्यार को पलकों पे रख लिया, जब से तुम्हारे प्यार को पलकों पे रख लिया, हमको तो कायनात ने सदमों पे रख लिया। एक उम्र के रियाज में दो फर्द भी नहीं, एक उम्र के रियाज में दो फर्द भी नहीं, अपना जनाजा अपने ही कांधों पे रख लिया। कमाल रख लिया। हमने ख्याले यार की चादर तोड़ ली, हमने ख्याले यार की चादर तोड़ ली, सूरज की तेज धूप ने नेज़ों पे रख लिया। सूरज की तेज धूप ने नेज़ों पे रख लिया। सूरज की तेज धूप ने नेज़ों पे रख लिया। और पत्ते से शाख छोड़ने की भूल क्या हुई, पत्ते से शाख छोड़ने की भूल क्या हुई, मौजे हवा ने अपने थपेड़ों पे रख लिया। क्या बात है। पत्ते से शाख छोड़ने की भूल क्या हुई, पत्ते से शाख छोड़ने की भूल क्या हुई, मौजे हवा ने अपने थपेड़ों पे रख लिया। और हम जानते हैं खत की इबारत तो झूठ थी, हम जानते हैं खत की इबारत तो झूठ थी, आया तुम्हारा नाम तो आंखों पे रख लिया। आया तुम्हारा नाम तो आंखों पे रख लिया। और एक बार नामे असगरे मासूम क्या सुना, एक बार नामे असगरे मासूम क्या सुना, हुरमिल की नस्ल ने हमें तीरों पे रख लिया। हुरमिल की नस्ल ने हमें तीरों पे रख लिया। और मक्ता पेश खिदमत है कि जहाँ तो बचा के आ गए मक्तल से हम कमर, जहाँ तो बचा के आ गए मक्तल से हम कमर, लेकिन ये किसका सर था जो शानों पे प्यार को क्या बात है यार, को तो कायनात में सदमों पे क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कोई नहीं जनाब सदर की इजाज़त से दो शेर। अमीर क्या है, फकीर क्या है, अमीर क्या है, फकीर क्या है, बुलंद और ये हकीर क्या है। अमीर क्या है, फकीर क्या है, बुलंद और ये हकीर क्या है। किसी को दुख दे के शाद हो जो, किसी को दुख दे के शाद हो जो, हूँ सोचता वो ज़मीर क्या है। किसी को दुख दे के शाद हो जो, हूँ सोचता वो ज़मीर क्या है। ना माल जाएगा साथ नासिर, ना माल जाएगा साथ नासिर, कलील क्या है, कसीर क्या है। ना माल जाएगा साथ नासिर, कलील क्या है, कसीर क्या है। अमीर क्या है, फकीर क्या है, बुलंद और ये फकीर क्या है। जनाब सदर की इजाज़त से दो शेर पंजाबी के। मैथों दुख सुख फूल नहीं हुंदा, मैथों दुख सुख फूल नहीं हुंदा, जद तू मेरे कोल नहीं हुंदा। क्या कहने मैथों दुख सुख फूल नहीं हुंदा, जद तू मेरे कोल नहीं हुंदा, कि बनी न अज तक तकड़ी कोई, बनी न अज तक तकड़ी कोई, अख दा पानी तोल नहीं हुंदा। फिर पढ़ो। बनी न अज तक तकड़ी कोई, क्या कहने बनी न अज तक तकड़ी कोई, अख दा पानी तोल नहीं हुंदा,
ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, वाह ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸਗਰ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅਸਗਰ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲਿਆ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੁੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। क्या बात, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, मां नहीं जी चाहिए। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, बहुत अच्छे, क्या क्या, ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, वीर वड्डी ਵੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਛੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਛੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਘਰ ਛੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, सब कमाल है। ਮਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਦ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। कहाँ का जवाब नहीं। वाह वाह वाह। तो काफी एडे डेंजरस आए ने डॉक्टर साहब। ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸਦ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। बहुत अच्छे, ਰੁੱਖ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਸਵੇਰੇ, ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਸਵੇਰੇ, ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ। क्या बात, बहुत अच्छे, ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ, ਤੇ ਸਦਰਾਂ ਲੈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਉੱਠਣ ਆਸਾਂ ਆਖ ਉਘੇੜਨ। वाह, ਸਦਰਾਂ ਲੈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਉੱਠਣ ਆਸਾਂ ਅੱਖ ਉਘੇੜਨ, ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦਰਿਆ ਜਾਲ ਮਛੇਰੇ। ਵਾਹ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਵਾਹ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਸਦਰਾਂ ਲੈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਉੱਠਣ ਆਸਾਂ ਅੱਖ ਉਘੇੜਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਜਦ ਸੁੱਟਣ ਜਾਲ ਮਛੇਰੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ। बहुत अच्छे। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ, ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁੰਝੇ ਰਹਿਣ ਬਨੇਰੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ, बहुत अच्छे। ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁੰਝੇ ਰਹਿਣ ਬਨੇਰੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਬੇਗਰਜ਼ੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦੇ ਬੇਗਰਜ਼ੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਖੁਦਗਰਦੀ ਨੇ ਡੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਲਾ ਲਏ ਖੁਦਗਰਦੀ ਨੇ ਡੇਰੇ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ, ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰੇ।
ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਜਮਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਦੁੱਖ ਬਥੇਰੇ। क्या ना दर्जी है जी वाली माशाल्लाह। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੱਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆਵੇ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੱਲੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆਵੇ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਨੈਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੜ ਦਬਾਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਲਿਖਣ ਚੱਲੇ ਮਜੱਲੇ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਨੈਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੜਨ ਦੁਆਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦਾਂ ਮਾਰੇ ਨੈਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਬੜ ਦਬਾਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਲਿਖਣ ਮਜੱਲੇ ਦਿਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਲ ਦੀ ਛਤਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ यही तो शेर है ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਕੱਲੇ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਤੇ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੂਰਜ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੂਰਜ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਾਏ ਆਣ ਮਸਲੇ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਾਏ ਆਣ ਮਸਲੇ फिर अता फरमाओ खूबसूरत तशबीह है। ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ ਪੋ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਨੇ ਅੱਖ ਪੁੱਟੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਾਏ ਆਣ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੂਲੀ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਛੂਲੀ ਚੜਿਆ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪੋਚਣ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਅਣਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਖਤੀ ਪੋਚਣ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ थोड़ा दो शेर ਤਰਨਮ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੀਤ ਬਣ जी जी ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ना दूर और पास के रिश्ते ना दूर और पास के रिश्ते ऐसा एहसास के रिश्ते क्या बात है दूर और पास के रिश्ते ऐसा एहसास के रिश्ते मशामे जहाँ को महकाए गुलों की बास के रिश्ते मशामे जहाँ को महकाए गुलों की बास के रिश्ते कभी मत टूटने पाए उम्मीद और आस के रिश्ते क्या बात है अच्छा क्या बात है यार उम्मीद और आस के रिश्ते वो दरियाए मोहब्बत है वाह दरियाए मोहब्बत है उससे प्यास के रिश्ते क्या बात दरियाए मोहब्बत है उससे प्यास के रिश्ते ना दूर और पास के रिश्ते है असल एहसास के रिश्ते क्या बात है गजल के चंद अशार अर्ज है कि उसकी यादों के नगर नक्श उभारे जाते उसकी यादों के नगर नक्श उभारे जाते जाने की समत ये जज्बात जाने की समत ये जज्बात के धारे नक्श उभारे जाते जाने की समत ये जज्बात के धारे जाते और वो था दरिया मेरी आगोश से होकर वो था दरिया मेरी आगोश से होकर गुजरा
मैं किनारा था नहीं साथ किनारा किनारे जाते वाह 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 सादे मोहतरम विवाह विवाह साथ किनारे जाते वादा दरिया मेरी आगोश से होकर गुजरा क्या बात है। मैं किनारा था नहीं साथ किनारे और गर तेरी याद के आंचल का न साया होता क्या बात है। गर तेरी याद के आंचल का न साया होता धूप लम्हे ना किसी तौर गुजारे धूप लम्हे न किसी तौर गुजारे याद के आंचल का न साया होता धूप लम्हे ना किसी तौर धूप गुजारे लम्हे जाते। ना किसी तौर गुजारे जाते और गर वफा की तेरे दिल में कोई कीमत होती गर वफा की तेरे दिल में कोई कीमत होती बावफा यूं तेरी गलियों में न मारे गर वफा की तेरे दिल में कोई कीमत होती बावफा यूं तेरी गलियों में न मारे जाते ये अलग बात उतारे गए हालात के घाट ये अलग बात उतारे गए हालात के घाट वरना हम वो थे जो पलकों पे उतारे बेशक जबरदस्त। ये अलग बात उतारे गए हालात के घाट क्या बात है जी आप वरना हम वो थे पलकों जो पलकों पे उतारे जाते डर न होता अगर अफलाक के जल जाने का डर न होता अगर अफलाक के जल जाने का मेरे नालों के सरे अर्शी शरारे संग बदस्तों को ये दीवाना बताए कैसे संग बदस्तों को ये दीवाना नहीं संग बदस्ता तुझे दीवाना बताए कैसे संग बदस्ता तुझे दीवाना बताए कैसे बेसमर पेड़ को पत्थर नहीं मारे जाते वाह 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 संग बदस्ता तुझे दीवाना बताए कैसे बेसमर पेड़ को पत्थर नहीं मारे जाते और मौत ने आके सुबुकदोश किया है कौसर मौत ने आके सुबुकदोश किया है कौसर इश्क के बोझ कहाँ हमसे उतारे जाते वाह 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 क्या बात क्या बात इसके बोझ कहाँ हमसे उतारे जाते उसकी यादों के नक्श जाने के समझ के जज्बात के एक और बताओ।